नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है। ऐसे में जगह जगह शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की देखी जा रही है भीड़ और ऐसे में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है। वहीं विदिशा में उदयपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना हुई, जहां देर रात से कांवड़िए पैदल उदयपुर धाम पहुंचे और पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। वहीं खरगोन में कोरोना के चलते गांव में घर घर के लोग मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। मंदिरों में भीड़ लगाने के बजाय कई परिवार छोटे मोटे पार्थिव शिवलिंग तैयार कर घरों में ही शिव पूजन कर रहे हैं। ये तीन तस्वीर आप देखिए उज्जैन, विदिशा और खरगोन की, जहां पर शिव मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है। आज सावन का सोमवार है। सावन के सोमवार पर, आखिरी सोमवार पर यह पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जा रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। विदिशा के शिव मंदिर की तस्वीर और खरगोन के शिव मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते बाबा महाकाल की भस्मारती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम कायदे तय किए। उन्हीं के तहत श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। कोरोना के चलते सवारी मार्ग बदलकर छोटा कर दिया गया है और सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। श्रावण के अंतिम सोमवार है चूँकि, और जो परंपरागत पूजन होता है, पंचोपचार पूजन, भगवान का रुद्राभिषेक होता है और उसके पश्चात भस्मारती की जाती है। उसी परंपरा के अनुरूप आज भी भगवान की आराधना की गई, उनकी पूजन किया गया। समस्त देशवासियों को श्रावण के इस सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का आखिरी सोमवार है, इसको सबको भगवान महाकाल का आशीर्वाद, सबको शुभकामना। आज सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को महापंचामृत पूजन की गई है, क्योंकि आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। बाबा की सावन मास की ये जो है चौथी सवारी है, वो सावन मास की आखिरी सवारी। तो वहीं सनावद के अंदर सावन के अंतिम सोमवार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला, जहां भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर के मंदिर में भी भक्तों की कतार लगी रही। भक्त भगवान ओमकारेश्वर का दर्शन और नर्मदा स्नान के बाद 7 किलोमीटर तक ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं। अंतिम सोमवार है और तीर्थ नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं यहाँ तीर्थ नगरी में क्या विशेष अनुष्ठान एवं पूजन होगा, इस संबंध में जानकारी देंगे श्री राम जी। क्या आज मंदिर में आयोजन श्रावण मास का? श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार है। इसके पश्चात में महाराष्ट्र एवं गुजरात के भाद्र मास के श्रावण का सोमवार विशेष रहेगा, जो महाकाल और ओंकार की पालकी का विशेष महत्व है। आज भगवान ओंकारेश्वर की पालकी का भी विशेष महत्व है। आज अंतिम पालकी है और श्रावण मास का अंतिम सोमवार होने के कारण भारी भीड़ भक्तजनों के रूप में ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पधार रही है। क्या नौका विहार का भी आज क्या रहता है, तो कैसे भगवान की सवारी जाती है नौका विहार का? ये तो प्रति सोमवार ही नौका विहार भगवान का होता है, लेकिन आज विशेष रूप से नौका विहार होगा। शासन की ओर से वैसे आज समस्त नावों को बंद रखा गया है, लेकिन नौका विहार के लिए भगवान श्री ओंकारेश्वर के लिए विशेष नावों के द्वारा। तो वहीं सावन के चौथे और आखिरी सोमवार को बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ भारी उमड़ती दिखाई दी। वहीं रायसेन के गैरतगंज तहसील के ग्राम हरदोद में लगभग 400 साल पुराने मंदिर नीलकंठ मंदिर के अंदर हमारे संवाददाता अजय गोहिल वहां पर पहुंचे। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। सावन का आखिरी सोमवार है और हम इस समय पहुंचे हैं रायसेन जिले के से मुख्यालय से लगभग 73 किलोमीटर दूर गैरतगंज तहसील के ग्राम हरदोट के भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ मंदिर में। नीलकंठ के नाम से ये मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है और आप ये देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी यहाँ पर कतार लगी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। बाबा के दर्शन करके यहाँ सावन का सोमवार का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। बाबा के दर्शन करने के पश्चात आप यहाँ पर पुण्य कमाते हैं। ये वो शिवलिंग है जिसमें आप देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ की ये वो शिवलिंग है जिसमें ये 1100 रुद्र हैं।
ये बाबा भोलेनाथ का करीब 400 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर, जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं तो वो उनकी इच्छाएं यहाँ पर जो भी वो मांगते हैं भगवान बाबा से, भोलेनाथ से, तो उनकी हर इच्छा यहाँ पर पूरी होती है। आप देख सकते हैं ये कांवड़ियों का वो समूह अभी आया है, कांवड़ियों का वो समूह यहाँ पर आया है जो नर्मदा जी से करीब 125-150 किलोमीटर दूर से जल भरकर यहाँ पर लाए हैं और उसके बाद बाबा के दर्शन करने के बाद जल चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। गुरुजी, कितना साल पुराना ये मंदिर है और क्या इस मंदिर का क्या इतिहास है? इसका मंदिर 400 वर्ष पुराना है और इसकी विशेषता है मगरसेन जो राजा थे ना, अमेती दमयंती रानी थी, कटपनपुर गांव था। मगरसेन राजा ने रानियों के लिए शिव जी का मंदिर का निर्माण करवाया था और श्रावण मास में एक बेलपत्र चढ़ाने का 1108 का महत्व मिलता है। एक बार जो जल चढ़ाते हैं ना तो 1108 पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने का महत्व है। चलिए, भोलेनाथ जी के आने से यहाँ पर सब मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। देखिए आप यहाँ पर कुछ ये और भी भक्त आई, हम उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? राशि धाकर। कहाँ से आई बेटा? यही पाटन। भगवान भोलेनाथ से क्या मांगा? कुछ नहीं, सब स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, कावड़ में जल लेकर आ रहे हैं कावड़िए। और यहाँ का करीब 400 साल पुराने मंदिर में भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण मांगते हैं, पूरी करवाते हैं। भगवान भोलेनाथ उन सबकी मनोकामना यहाँ पर पूरी करते हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। तो वहीं विदिशा में भी सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की कतार लगी रही। हालांकि इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा उदयपुर के प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर में देखने को मिला, जहां लोगों ने पूजा अर्चना के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी नहीं समझा। सोमवार जिले भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मैं इस वक्त 11वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में मौजूद हूं। यहाँ पर सुबह से ही काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। देर रात से यहाँ पर कांवड़ियाँ पवित्र नदियों का जल लेकर पहुंचे, भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया। हालांकि यह मंदिर में गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था अंतिम श्रावण सोमवार है? देखिए, अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है पुलिस प्रशासन आके व्यवस्था संभालता है। बस स्टैंड से लेकर मंदिर तक की पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन संभाल रहा है। वाहनों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हाँ, कोई गाइडलाइन का पालन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है गाइडलाइन का पालन। ठीक है। कितने सुबह से ही अभिषेक पूजन? हाँ, लगभग 7 बजे के करीब से ये शुरू होता है और 12-1 बजे तक के ही पीक टाइम रहता है। माने भीड़ का समय जो है 10 से 1 बजे तक मान लीजिए आप। गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के पालन की बात कह रहे हैं हमारे साथ जो पुजारी मौजूद थे, लेकिन मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं कोई मास्क नहीं लगा है, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं कोरोना पर श्रद्धा भारी पड़ रही है। भोले की भक्ति में लोग मौजूद हैं। आप यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, कहाँ से आए? जी, मैं हाथोड़ा से आया हूँ, गंज बारोदा। जी, अभिषेक रघुवंशी मेरा नाम है। लगातार कोरोना की तीसरी लहर का एक खौफ छाया हुआ है, लेकिन कोई श्रद्धालु मास्क हाँ, कोई मास्क नहीं लगा, कोई आगे का पालन नहीं कर रहे। तुझे सब महाकाल की कृपा है। लोग उनकी भक्ति में ऐसे खो गए हैं कि अपने आप को ही भूल गए हैं। कोई डर नहीं। जी, कोई डर नहीं, सब महादेव हैं। जी, सब नीचे हाथ है। जो सुबह से यहाँ पर मंदिर में भीड़ सुबह से नहीं, प्रशासन भी उतनी व्यवस्थाएं जमाई हुई है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मंदिर में जगह कम की वजह से चलता है, लेकिन बाहर सब सोशल डिस्टेंस ही है। श्रद्धालु उत्साह में है, भगवान शिव का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भक्ति में लीन है, शिव जी पर विश्वास है। कोरोना पर श्रद्धा भारी पड़ रही है, किसी को कोई डर नहीं है और भगवान की। तो वहीं खरगोन के महेश्वर में मां नर्मदा की गोद में शाही ठाट से भगवान श्री काशी विश्वनाथ ने नौका विहार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। आपको बता दें कि इससे पहले 5 पंडित ने भगवान श्री काशी विश्वनाथ के रुद्रा अभिषेक भी किया। वहीं महेश्वर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान की नौका विहार का नर्मदा तट से आनंद लिया। काशी विश्वनाथ घाट से शुरू हुई नौका विहार सामने घाट पर पहुंची, जिसके बाद यहां भगवान की आरती करने के बाद भगवान मुख्य मार्गों से होते हुए पीली मिट्टी पहुंचे।
खरगोन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 गज दूरी से के साथ यहां पर दर्शन किए गए। नर्मदा के तट से ही लोगों ने दर्शन किए। तो सावन का आखिरी सोमवार आज है और उससे पहले की ये तस्वीर आप देखिए खरगोन से, जहां पर बाबा से मिलने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए तमाम लोग नर्मदा के तट पर जुटे। तो सावन के आखिरी सोमवार की तस्वीर खरगोन से हम आपको दिखा रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब नर्मदा के तट पर नौका विहार के लिए भगवान भोलेनाथ निकले और भगवान भोलेनाथ ने नौका विहार किया तो लोग नर्मदा के तट से बाबा के दर्शन करते नजर आए, झूमते नाचते नजर आए कोरोना गाइडलाइन के साथ। यहाँ पर तो शाही ठाट के साथ बाबा ने नौका विहार किया नर्मदा के तट पर। और ये नर्मदा के तट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोग नर्मदा के तट पर बाबा के दर्शन करते नजर आए। खरगोन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सावन का ये आखिरी सोमवार और आखिरी सोमवार की तस्वीर खरगोन के नर्मदा तट की आप देख रहे हैं जहां पर शाही ठाट के साथ बाबा नौका विहार करते नजर आए। लोग वहां पर झूमते नाचते नजर आए। बाबा के दर्शन नौका तट से आपको बता दें कि नर्मदा के तट से यहां पर लोग कर रहे थे। और उसी दौरान ये जो नौका की आप तस्वीर देख रहे हैं ये बाबा के नौका विहार की तस्वीर है। नर्मदा के तट पर नर्मदा की लहरों के बीच बाबा की नौका निकली थी और नौका विहार के दौरान लोग झूमते नाचते नजर आए। नर्मदा घाट से श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये दर्शन कीजिए आप नौका विहार के।